हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्री की शिक्षा। मैं शैलजा आप सबके साथ जुड़ी हूँ डिस्कस करने के लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके सारे टीचिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाली हैं। साथ ही जितने अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जहां पे भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, मैं वीकली डिस्कस करती हूँ आप सबके साथ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 दिसंबर से 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दोस्तों, ये नया साल है और फुल ऑन एनर्जी का साल है। इस एनर्जी को, अपने डेडिकेशन को, अपनी मोटिवेशन को कम मत होने दीजिएगा, अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत होने दीजिएगा। इस पैंडेमिक की वजह से जैसे लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 को झेला है, आगे बढ़े हैं, एक नया और सुनहरा दुनिया बनाया है, देखा है, हम सब उसमें जी रहे थे। एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है ये पैंडेमिक की, हम इसको भी क्रॉस कर ले जाएंगे और आगे बढ़ेंगे हम साथ मिलकर कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। आगे हम अपने सिलेक्शन को इंश्योर करेंगे। और दोस्तों, ये नए साल का हमारा एक छोटा सा रेजोल्यूशन होने वाला है, ये कि अब से हम केवल करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज है उसको ही नहीं, बल्कि अब से हम जीके का जो वास्ट पोर्शन है उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम नए साल में कुछ करना चाहते हैं, दिसंबर मंथ के डेज, इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करने वाले हैं। तो वो मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी दिसंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम इंडेक्सेस को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जितने भी जीके के हमारे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जरूर से जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अब करंट अफेयर्स केवल करंट अफेयर्स के रूप में ही नहीं, बल्कि जीके और करंट अफेयर्स का मिक्स होके आता है। हम सब ने देखा है अपने एग्जाम्स में और गोल हमारे सामने है। वैकेंसीज आ चुकी हैं, चाहे कि वो सुपर टेट का देख लीजिए, 17,000 की जो वैकेंसी आई है, भले ये आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी हो, ये वैकेंसीज बढ़े घटे जो भी हो, पर हम अपने सिलेक्शन को इंश्योर जरूर करेंगे। और DSSB के एग्जाम है, KVS आएंगे, एनवीएस आएंगे, रीट होगा और देश में बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ही वैकेंसी से हम सारे उसमें सेलेक्ट हो जाएं, बहुत सारे अलग अलग आएंगे। और ये जो हमारी 10 लाख 20 लाख की जो ये टीचर्स एस्पिरेंट बैठे हुए हैं, इनको सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर मिलने वाला है। कुछ एसएससी में जाएंगे, कुछ कांस्टेबल, कुछ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कुछ यूपीएससी, कुछ स्टेट पीसीएस, इन सारे इसमें एग्जाम्स में सेलेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि जितने भी युवा हैं, इनकी लगभग अगर पोर्शन देखा जाए तो ये लगभग 20 लाख लोग हैं इस समय एट प्रेजेंट टाइम जिनको रोजगार की जरूरत है, जो अपने जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन सारे लोगों के लिए ये नया साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने इस जोश और जुनून को कम मत होने दीजिएगा और इसके साथ अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत होने दीजिएगा। ये पैंडेमिक आते हैं और आके चला भी जाएगा। और इस तरीके से जिस तरह लोगों ने वर्ल्ड वॉर को झेला है, उससे निकले हैं, एक सुनहरी दुनिया देखी है, हम सब ने भी एक दुनिया देखी है। आगे भी हम इस पैंडेमिक को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन जरूर लेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम सब डिस्कस करते हैं। चलिए, आज के इम्पोर्टेंट एक छोटा सा जो हमारा रेजोल्यूशन है उसको देखते हैं कि क्या है। आज जो हम लोगों ने छोटा स्टेप लिया है अपने जीके को कवर करने के लिए, तो वो ये है दोस्तों कि अब से इसमें हमने 1 दिसंबर से 10 दिसंबर को जो डेज होते हैं उसको डिस्कस किया है। तो उसको चलिए देखते हैं क्या किस दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आप सबसे कि ये डेज क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये डेज क्यों मनाया जाता है? ये डेज इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में हम नेशनली इंटरनेशनली जो मुद्दा है उसको डिस्कस किया जाए, उस पे रूल्स बने, उसको फॉलो किया जाए, या फिर जो रूल्स बन चुके हैं वो कितना फॉलो हुआ है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसमें और नया जोड़ने की जरूरत है, इसके लिए ये डेज मनाए जाते हैं। या फिर हमारी कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, जैसे कि ये देखिए बीएसएफ का रेजिंग डे, कि उस दिन हमारे बीएसएफ का स्थापना हुआ था एंड ऑल। स्टेट नागालैंड का स्टेटहुड डे जो था, कि इस दिन हम
नागालैंड नया राज्य के रूप में उभरा था। तो इस तरीके से हम अपने अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, ना कि हम केवल प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं, अपने अचीवमेंट्स को भी देखते हैं। तो इन डेज के थ्रू हम उस पे फोकस करते हैं। ये सिर्फ एक मात्र हॉलीडे या फिर केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं है, बल्कि ये हमारे ही आसपास घटने वाली घटनाएं हैं हमारी, जो हम इन एक फॉर्म में, एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के हमारे पहले डेज को, इम्पोर्टेंट डेज को। पहला डे है हमारा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं बीएसएफ रेजिंग डे, बीएसएफ रेजिंग डे। और इसके साथ ही हम 1 दिसंबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे, जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही घातक बीमारी होती है और इस सब से जूझने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत होती है। तो इस पे इंटरनेशनली रूल्स बनते हैं, इसके लिए दवाएं, वैक्सीन, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। और अब काफी हद तक हमने इस पे कंट्रोल कर लिया है और जरूरत होती है प्रिकॉशंस की, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सारे मुद्दों को डिस्कस करने के लिए ऐसे डेज मनाए जाते हैं, ताकि हम एक तरीके से जनता में जागरूकता भी फैला सकें। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसी दिन 1 दिसंबर को ही हम लोग नागालैंड स्टेटहुड डे भी मनाते हैं। वो फिर 2 दिसंबर को हम लोग क्या देखते हैं। 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि पूरे विश्व से स्लेवरी खत्म ही होनी चाहिए, और इसके लिए इंटरनेशनली हमें काम करने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक होता है, पहले हम क्यों लिटरेसी देखते थे, कॉपी पेन पे आपको लिखना आता है कि नहीं, आप शब्दों से, भाषाओं से कितने अवेयर है। अब हमें जरूरत है कि आप कंप्यूटर के लिए कितने अवेयर हैं, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 3 दिसंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी जो पर्सन होते हैं, डिसेबिलिटीज होती है जिनमें, उनके लिए क्या काम करने की जरूरत होती है, क्या काम किए गए हैं, और वर्ल्ड वाइड क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है। वो एक मुद्दा है, बहुत बड़ा होता है। उस पर डिस्कस करने के लिए, उस पर जागरूकता भी फैलाने के लिए ये हम डे मनाते हैं। नेक्स्ट है 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे। और नेक्स्ट है 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 8 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, सार्क चार्टर डे। 9 दिसंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। जैसा कि हमने देखा कि मोदी जी ने, केजरीवाल जी ने, सबने करप्शन को कम करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं नेशनल में। इसी तरह हम इंटरनेशनली भी इसको एबॉलिश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हम सारे जो जनता होती है, उसका पैसा होता है, जो कि कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से ये जितने भी हमारे धनी लोग होते हैं या फिर जो भी है, उनके पास रह जाते हैं, जो भी इलीगल तरीके से काम करवा लेते हैं अपना। तो उस सबको कम करने के लिए, ताकि जनता को और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, और इस सब के लिए जरूरत होती है करप्शन को कम किया जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। एज अ ह्यूमन हमारे कुछ राइट्स होते हैं, जरूरी है कि हम उसके लिए जागरूक रहें, और इसके लिए हमें ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट हम आज का अपना पहला एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के देशबंधु टूटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों क्या होने वाला है आज का इस क्वेश्चन का आंसर, आप बता सकते हैं, क्योंकि रंगभेद एक छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है, नेल्सन मंडेला जी ने और बहुत सारे लोगों ने काम किया है, जिसकी वजह से कि ये रंगभेद को खत्म किया जा सके। कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत देखा जाता है, तो फिर भी उसको एबॉलिश करने के लिए बहुत सारे लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इस कौन से ऐसे देश से वो बिलोंग करते थे, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होने वाला है दक्षिण अफ्रीका। क्या आपको पता था ये बात? अगर आपको पता थी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। श्रीलंका जल्द ही त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन डी सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या आपको इसका आंसर पता है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भारत की पहली स्वदेश निर्मित, नोट करने वाली बात है कि ये हमारी पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS खुखरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों ये मिसाइल कार्वेट INS खुखरी का नाम जो है इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारी पहली स्वदेश निर्मित थी। ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है। तो इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है कितने साल बाद? आपके ऑप्शन है 50 साल बाद, ऑप्शन बी 38 ईयर्स, ऑप्शन सी 32 ईयर्स, ऑप्शन डी 10 ईयर्स। आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा 32 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कि ये कौन से ऐसे नेता कहिए या फिर एक आइडियल पर्सन के रूप में भी आप सब जानते हैं जिसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या आपको पता है कि वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? जिसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। वो आपके ऑप्शन है 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर ये है आपका आंसर। 25 दिसंबर को हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। उनका इस हमारे देश की पॉलिटिक्स में, हमारे देश की गुड गवर्नेंस में जो योगदान है, उनके अचीवमेंट्स है, उनके जो भी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम ये गुड गवर्नेंस डे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है उस स्टेट के लिए जिसने अपने आप को बरकरार रखा है। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। आपके आंसर क्या होने वाला है? आपका आंसर होने वाला है केरल, ऑप्शन ए केरल। दोस्तों इसी तरह जितने भी अदर स्टेट्स है जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया और महाराष्ट्र हो गया और राजस्थान, जितने भी जैसे बीमारू कहे जाने वाले जो भी हमारे राज्य हैं उन सबको भी इसी तरह कोशिश करना चाहिए कि हमें और अच्छा स्वास्थ्य में और शिक्षा में और अच्छा करना चाहिए। हम सिर्फ ये गवर्नमेंट की ही नहीं बल्कि ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने एजुकेशन लेवल को और अच्छा बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ताकि नेक्स्ट में हमारा भी कहीं नंबर आए। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बनाया गया है? आपके ऑप्शन है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी विक्रम मिश्री, ऑप्शन सी प्रकाश अग्निहोत्री, ऑप्शन डी सोहन अग्रवाल। क्या है इसका आंसर? क्या आपको पता है कि कौन है वो जो अभी हाल ही में उन्हें बनाया गया है डिप्टी NSA? वो है आपके विक्रम मिश्री साहब। आपके आंसर है ऑप्शन बी विक्रम मिश्री साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या है। आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के किस प्रकृतिवादी का हाल ही में निधन हो गया 92 साल की आयु में? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए E.O. विल्सन, ऑप्शन बी बर्ट होल्डब्लर, ऑप्शन सी जोसेफ कैरोल, ऑप्शन डी रिचर्ड डॉकिंस। तो क्या आपको इसका आंसर पता है? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर अपने कॉपी और पेन लेकर बैठिए साथ में और अपने क्वेश्चन नंबर के साथ ABCD में आंसर करते जाइए और लास्ट में अपना क्वेश्चन चेक करिए कि आउट ऑफ 20 कितने आए, आपने कितने स्कोर किए हैं। क्योंकि मैं आंसर जो है लास्ट पेज पे मैंने दे रखा है, अपने हर वीडियो में मैं दे देती हूँ ऑप्शन, आप वहां से मिला सकते हैं
और कमेंट करके बता सकते हैं कि आउट ऑफ 20 आपने कितने स्कोर किए हैं। तो इसका आंसर होने वाला है E.O. विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड कितने वर्ष रखने का आदेश दिया है। तो दोस्तों ये है कि आपके भी जानने की बात है कि आखिरकार जो आप इंटरनेट का यूज करते हैं, आप फोन पे बातें करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं हार्डवेयर में ये रखा रहता है। तो वो जो है उसकी अनुमति कितने साल तक की उसको से डेटा जो है सेव करने का अ, आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से। तो वो है आपके ऑप्शन है आपके ऑप्शन है 3 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा 2 वर्ष। गवर्नमेंट ने 2 वर्ष तक का अनुमति दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल का निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? दोस्तों याद रखिएगा, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन हुआ है। आपके अपने किसी शहर में हुआ होगा। आप ऑप्शन चलिए पहले देखते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लखनऊ। तो आप बता सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा? नन अदर देन आपका यूपी का जो कैपिटल है लखनऊ, ये वहां पे राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में काम के लिए ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। 2021 पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। क्वेश्चन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी करीना कपूर, ऑप्शन सी कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी जूही चावला। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता है? क्या आप सिर्फ मूवियां देखते हैं या फिर मूवी से जुड़ी आप उन क्वेश्चंस पे भी ध्यान देते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको जो पसंद आती है मूवी, उसके क्या आप कभी उसके डायरेक्टर देखते हैं, उसमें कौन से बेस्ट सिंगर है, कंपोजर कौन है, क्या आप उनके नाम को चेक करते हैं? क्योंकि मैं तो ऐसा करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई मूवी पसंद आती है कोई, या फिर अवार्ड के लिए जो नॉमिनेटेड होती है उसके बारे में पूरा सर्च करती हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद है ऐसा करना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होने वाला है आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने एक समिति जो है उसको बनाने की घोषणा की है 400 जयंती मनाने के लिए, और उसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। तो दोस्तों देखते हैं उसका आंसर क्या होने वाला है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राहुल गांधी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अखिलेश यादव, ऑप्शन डी पीएम नरेंद्र मोदी। तो क्या होने वाला है इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। निम्न में से किस भारतीय विकेट कीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं? ये अपने आप में एक नया ही अलग सा ही इतिहास है। ऑप्शन है आपके रिद्धिमान साहा, ऑप्शन बी है ऋषभ पंत, ऑप्शन सी है केएल राहुल, ऑप्शन डी है दिनेश कार्तिक। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है? क्योंकि आप सब, मुझे पता है, कहीं ना कहीं क्रिकेट से काफी ज्यादा जुड़े होते हैं और आपको इससे रिलेटेड जरूर जैसे कि क्वेश्चंस पता होते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि इससे रिलेटेड जो भी और भी बातें हैं उससे आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? दोस्तों ये नहीं, एक हम सब सिचुएशन से फेस कर रहे हैं, इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और उसके लिए हमें तत्पर रहने की बहुत जरूरत है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा दिवस बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम डेज मनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उससे अवेयर रह सके, आप उस चीज को याद रख सके और ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में लोगों को जागरूक कर सके, और जो भी काम हो सके उस पर कुछ रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, उसको फॉलो किया जाए। तो आप सब भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और खुद को स्वस्थ रखिए।
ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अप्रैल। अगर आप स्वस्थ नहीं भी हैं, आपको थोड़ा बहुत मेरी तरह कफ एंड कोल्ड हो जाए तो परेशान मत होइए, देसी उपचार करिए और कुछ दवाएं लीजिए और आप सही हो जाएंगे। और मैं भी जल्दी सही होने वाली हूँ। 15 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 27 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 मई। तो क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका आंसर होगा 27 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने ऐसी इंसानियत वाली बात कही है कि वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जो है बंद करने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा ऐसा देश है? भला मानुस कौन है ऐसा? क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी स्पेन। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेल्जियम। बेल्जियम ने ऐसा घोषणा की है। तो उम्मीद करते हैं पूरे विश्व में ऐसा होना चाहिए। लोगों को अब जिस तरह हम सब बीमारियों को फेस कर रहे हैं, तो युद्ध को तो कम से कम विराम दे ही देना चाहिए और कुछ सबक लेना चाहिए कि ह्यूमैनिटी को बचाना कितनी जरूरी है। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश की सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्यों ना युद्ध इस बात का किया जाए कि किस देश ने कितने ज्यादा पेड़ लगाए, कितने ज्यादा इकोसिस्टम को हमारे सेव किया। क्यों ना इस बात का युद्ध किया जाए कि हमने अर्थ को कितना ज्यादा और उसको एक्चुअली हम अर्थ को क्लीन नहीं करते हैं। अर्थ अपने आप को क्लीन करने का उसका एक अपना सर्कल है, बस हम उसमें इंटरफेयर कर देते हैं। इसलिए अर्थ हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, ये सारी चीजें जितनी भी नेचुरल चीजें हैं ये पोल्यूटेड हो जाती है। तो जरूरी है आप उसको अपना स्पेस दीजिए। जैसे आप अपने लिए स्पेस मांगते हैं, वैसे इस नेचर को भी उसका स्पेस दीजिए। आप उसके साथ इंटरफेयर ना करिए। तो क्यों ना इन सारी बातों के लिए युद्ध इन द सेंस कि ऐसे अपने कामों के थ्रू अपना ये युद्ध किया जाए कि हम इसमें अच्छा कर रहे हैं। इसमें इस चीज की होड़ होनी चाहिए, ना कि इस बात की होड़ होनी चाहिए कि मैंने कितना लैंड किसका कवर कर लिया है, मैंने कितने लोगों को सरड़ दे दी है, मैंने कितने लोगों को कितनी परमाणु क्षमता रख ली है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दुखी करती है मुझे कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी मनु रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी मणिकर्णिका रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी भागीरथी बाई रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों एक ऐसा वक्त भी था जब हम अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे और उसके लिए एक वीरांगना है जो झांसी जिनकी कर्म भूमि रही है, उनकी जन्मभूमि रही है, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया है और अपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उन्होंने अपना योगदान दिया है इस हमारी आजादी के लिए। तो ऐसी कौन सी वो वीरांगना है? आप सब इससे अवेयर हैं और जिनके नाम पर ये रखा गया है रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। तो ये है, ये देखिए उनके तीनों नाम, ये जो तीनों नाम लिखे गए हैं यहाँ पे, लक्ष्मीबाई और मनु और मणिकर्णिका, ये तीनों उन्हीं के नाम हैं। ताकि इन तीनों में से कौन सा ऐसा नाम है जो जिसका नाम रखा गया है अभी बदलकर, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वो नाम रखा गया है। तो दोस्तों उसका आंसर है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आपका ऑप्शन ए सही होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। आपका इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछता है कि वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ, नोबेल पुरस्कार हुआ और जितने भी बड़े पुरस्कार होते हैं वो हमारे सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है दया प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन बी नमिता गोखले, ऑप्शन सी अनुराधा शर्मा पुजारी, ऑप्शन डी है DS नागभूषण। तो दोस्तों क्या आपको पता है इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है दया प्रकाश सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने क्या डिस्कस किया है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने वर्ल्ड वन एक्सक्यूज मी ओके आयोग CCI ने वर्ल्ड वन में किस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो आपके ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी टेक महिंद्रा, ऑप्शन सी जिंदल पावर, ऑप्शन डी इन्फोसिस। ऐसी कौन सी कंपनी है? तो क्या आपको इसका आंसर पता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है जिंदल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिक्स नौ विकास बैंक में ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता है? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। सऊदी अरबिया, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी है इसका इजराइल। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर बता सकते हैं आप? इसका आंसर होने वाला है मिस्र। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। और थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। ये है वो आंसर जिसकी मैं बात कर रही थी, ये मैं हमेशा दे देती हूँ लास्ट में, जिससे आप अपने क्वेश्चन ने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कितने सही हुए, कितने गलत हुए हैं, आप इसको फिर से वीडियो को देख सकते हैं और अपने आंसर को करेक्ट करके फिर से वीडियो देखिए और फिर से चेक करिए कि आपके आंसर फिर अब सही हुए हैं कि नहीं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही गिने चुने लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, आप सबके साथ डिस्कस करती हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस चैनल से जुड़ने से आपके फायदे ही होंगे, क्योंकि इसमें हम केवल करंट अफेयर्स ही नहीं, अब से हम जीके पोर्शन को भी ऐड करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा मेरा स्टेप पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।